वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो रहेगा डेफिनेशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन एट इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट पर आयन प्रेजेंट होने की वजह से ये डिफेक्ट तैयार होता है और ये पॉइंट डिफेक्ट का एक टाइप है। सेकंड पॉइंट, आयन मूव फ्रॉम ओरिजिनल लैटिस पॉइंट टू न्यू पोजीशन एट इंटरस्टिशियल साइट। आयन जो है मूव होता है उसके ओरिजिनल लैटिस पॉइंट से नए पोजीशन पर, और नए पोजीशन का नाम है इंटरस्टिशियल साइट। थर्ड पॉइंट, ion which move is generally cation because cation is smaller than anion, hence cation can occupy interstitial site easily। तो यहाँ पर जो आयन मूव होगा वो जनरली कैटायन रहेगा। इसका रीज़न क्या है कि कैटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एनायन, और कैटायन जहाँ नई जगह पर जाएगा वो इंटरस्टिशियल साइट है, और इंटरस्टिशियल साइट आपको पता है कि दो रो के बीच में जो स्पेस है, और ये स्पेस काफ़ी छोटा होता है, और इस छोटे स्पेस में कैटायन बहुत अच्छी तरह से फिट हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर कैटायन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, एट ओरिजिनल पोजीशन वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ओरिजिनल पोजीशन जो ऊपर वाली रो है, यहाँ पर ये फर्स्ट रो, इसमें आप देखिए कि एनायन है, लेफ्ट टू राइट देखिए, एनायन के बाद कैटायन है, उसके बाद एनायन है, और एनायन के बाद अब कैटायन आना चाहिए था, लेकिन कैटायन वहाँ पर एब्सेंट है, और एब्सेंट होने की वजह से वहाँ पर खाली जगह तैयार हो गई है, और उस खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और ये कैटायन कहाँ चला गया है, नीचे आप देखिए, इसको हम अपनी आसानी के लिए नंबर देते हैं, ये सेकंड रो, थर्ड रो, तो फोर्थ रो, फिफ्थ और सिक्स्थ रो। तो ये फर्स्ट रो का कैटायन आपको सेकंड और थर्ड रो के बीच में नज़र आ रहा है ये, और इसी कैटायन को हम क्या कह रहे हैं कि ये कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठा है। ये कैटायन कहाँ से आया है, रो नंबर 1 से आया है। तो जहाँ से आया है वहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट तैयार होगा, और एक नई पोजीशन जो उसने ली है इंटरस्टिशियल साइट, वहाँ पर कौन सा डिफेक्ट वो तैयार करेगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तैयार करेगा। तो बच्चों, एक ही क्रिस्टल में हमको दो डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट रो में आपको वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा है, और सेकंड और थर्ड रो के बीच में आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नज़र आ रहा है। और थोड़ा और नीचे अगर हम आते हैं, फोर्थ रो में आप देखिए, फोर्थ रो में लेफ्ट टू राइट देखिए, कैटायन है, कैटायन के बाद एनायन है, एनायन के बाद क्या रहना चाहिए था यहाँ पर, कैटायन, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, एब्सेंट है। तो ये कैटायन एब्सेंट होने की वजह से ये खाली जगह, ये वैकेंसी है, और इस वैकेंसी की वजह से यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट तैयार हो रहा है। और यहाँ का कैटायन कहाँ गया है, देखिए आप, रो नंबर 5 एंड 6 के बीच में आपको एक कैटायन नज़र आ रहा है, और ये दोनों के बीच में है, यानी इंटरस्टिशियल साइट है। तो यहाँ पर ये कैटायन आ गया, और इस वजह से एक नया डिफेक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप इस क्रिस्टल में देखोगे कि ये कहीं ना कहीं दोनों डिफेक्ट को बैलेंस किया जा रहा है। ऊपर के रो में वैकेंसी डिफेक्ट तैयार हुआ है, तो नीचे के रो में भी वैकेंसी डिफेक्ट तैयार हुआ है। ऊपर के रो में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तैयार हुआ है, तो नीचे के रो में भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तैयार हुआ है, क्योंकि हमको फार्मूला मेंटेन करना है। फार्मूला इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो वो मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं ये मिसिंग आयंस को बैलेंस किया जा रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 5, एट न्यू पोजीशन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज प्रोड्यूस। सही है। पॉइंट नंबर 6, hence Frankel defect is the combination of vacancy defect and interstitial defect।
तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हमको दो डिफेक्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट ये असल में कॉम्बिनेशन है दो डिफेक्ट का। कौन कौन से दो डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट तैयार होने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। तो वो कंडीशंस क्या है देखिए, पॉइंट नंबर 7, देयर मस्ट बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज है का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई एक आयन छोटा होना चाहिए और कोई एक आयन बड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा आयन छोटा होना चाहिए, कैटायन या एनायन? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि हमारे पास तो रूल बना ही है कि कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन एनायन। तो कैटायन छोटा ही होना चाहिए और एनायन जो है बड़ा ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंस, तो कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन मस्ट बी लो। तो आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम होना चाहिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स टू ए स्पेसिफिक आयन। तो आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कम रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहना चाहिए। अब फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के मास वॉल्यूम डेंसिटी पर क्या असर होने वाला है, जिसको हम कौन से हेडिंग के तहत पढ़ रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पॉइंट नंबर 9, मास रिमेन्स सेम। मास में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप फिर से फिगर को देखिए, यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन ये चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर डिफेक्ट नहीं होता था तो ये कैटायन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहता था। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितने कैटायन पहले थे उतनी है, सिर्फ उनकी जगह चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। नंबर ऑफ कैटायन भी सेम है, नंबर ऑफ एनायन भी सेम है, और इसीलिए मास चेंज नहीं होगा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मास रिमेन्स सेम। और पॉइंट नंबर 10 देखिए, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम एक्चुअली ये इस क्रिस्टल का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो जो भी चेंज आ रहा है वो क्रिस्टल के अंदर आ रहा है। क्रिस्टल की जो लेंथ है, उसकी ब्रेथ है और हाइट, ये चेंज नहीं हो रही है। हमको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम। पॉइंट नंबर 11, डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास भी चेंज नहीं हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 12, क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि क्रिस्टल पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं रहेगा। पॉजिटिव भी नहीं रहेगा और नेगेटिव भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का लॉस हुआ ही नहीं है, सिर्फ कैटायन ने अपनी जगह चेंज की है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।